ब्रजेश राजभर जी ने ये कह रहे हैं कि नहीं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो महेंद्र राजभर जी हैं, अखिलेश यादव जी से पैसा लेते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अनाप शनाप बोलने के लिए। तो सबसे सवाल ये है कि आप भी तो उसी पार्टी में थे ना, पार्टी से तो अब निकले हो। आप ये कह रहे हो, लेकिन पहले अपने गिरबान में तो झाँको। आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का तेरही बरही कर दिए, वो कौन पैसा दे रहा था आपको? ये भी सवाल है, समाज पूछना चाहिए ऐसे लोगों से। मैं ये जानता हूँ कि आपने ओम प्रकाश राजभर जी के जीते जी माला पहना दिया, लोगों ने देखा, तेरही बरही कर दिया। आप उनको ठग, बेईमान, लुटेरा सब कह रहे थे, तो ये किससे कौन पैसा दे रहा था आपको कहने के? देखिए, ये आदमी हमेशा आरोप लगाता है, किसी न किसी पर आरोप लगाता है। नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि समाज में राजनीतिक दल जितने लोग हैं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, थप्पड़ों की मार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। समाज में सबसे ज़्यादा मैं आज देख रहा हूँ कि शिक्षा के प्रति नहीं, सबसे ज़्यादा मैं वार्ड का अध्यक्ष बन जाऊँ, ब्लॉक का अध्यक्ष बन जाऊँ, जिला अध्यक्ष बन जाऊँ, अब ये चल रहा है। लेकिन समाज में ये लोग नहीं कर रहे हैं कि आप शिक्षा पे ध्यान दो। आरक्षण की बात करते हैं ना कि हमको आरक्षण चाहिए। आरक्षण छोड़ो, पहले शिक्षा की बात करो। बच्चों को बैग दो, कलम दो, कापी दो, उनको शिक्षा का रास्ता दिखाओ, स्कूल का रास्ता दिखाओ। वो जब पढ़ा लिखा रहेगा ना, तो हक अधिकार कलेजा में ले लेगा वो। नमस्कार, स्वागत है खबरों की एक्सप्रेस, खबरिया एक्सप्रेस में। हमारे साथ है जागो इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष बबलू राजभर जी हैं। विजय दिवस के दिन राजभर समाज को अपमानित करने वाला एक कांड हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था। थप्पड़ कांड के बाद ब्रजेश राजभर जी का बयान आता है कि महेंद्र राजभर जी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से पैसा लेते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए। तो हमारे साथ बबलू राजभर जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि महेंद्र राजभर ओम प्रकाश को बदनाम करने के लिए पार्टी बनाई है और उनको पैसे अखिलेश यादव जी देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 जून को जो थप्पड़ कांड हुआ था, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और ब्रजेश राजभर जी ने ये कह रहे हैं कि नहीं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो महेंद्र राजभर जी हैं, अखिलेश यादव जी से पैसा लेते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अनाप शनाप बोलने के लिए। तो सबसे सवाल ये है कि आप भी तो उसी पार्टी में थे ना, पार्टी से तो अब निकले हो। चाहे आपको निकाला गया, चाहे जो भी परिवर्तन हो, वो उनका मैटर है, लेकिन आप भी थे ना उस पार्टी में। आप निकल कर आप ये कर रहे हो कि नहीं, महेंद्र राजभर जी अखिलेश यादव जी से पैसा लेते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने के लिए। जो भी हो, वीडियो में भी सुना हूँ, लोगों ने भी सुना है, लेकिन बहुत हंसी आती है हमको ये चीज़ों पे। आप ये कर रहे हो, लेकिन पहले अपने गिरबान में तो झाँको। आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का तेरही बरही कर दिए, वो कौन पैसा दे रहा था आपको? ये भी सवाल है, समाज पूछना चाहिए ऐसे लोगों से। जो आप ये कर रहे हो महेंद्र जी को कि समाजवादी से पैसा लेते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने के लिए, भाई ऐसा क्यों करेंगे? वो उनकी जो भी होगा प्रशंसा चाहे नहीं है, वो महेंद्र जी जानेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जानेंगे। 21 साल महेंद्र जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में एक साथ दल में काम किया, क्या नाराजगी नहीं नाराजगी उनको पता है ना। आप किसी को ये कह देंगे कि पैसा लेके गाली देते हैं, तो शायद हमारे हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपने ओम प्रकाश राजभर जी के जीते जी माला पहना दिया, लोगों ने देखा, तेरही बरही कर दिया। आप उनको ठग, बेईमान, लुटेरा सब कह रहे थे, तो ये किससे कौन पैसा दे रहा था आपको कहने के लिए? आपका कहने का मतलब है जब महेंद्र को दे सकते तो आपने भी पैसा लिया है। हाँ, आप ये सच्चाई है ना, वही कर रहे हैं ना। तो आप भी जब वही कर रहे थे, तो आपको कौन दे रहा था? आपसे भी सवाल होना चाहिए ना। अभी तो अखिलेश यादव के साथ ही गठबंधन था ना। हाँ, तभी था उनका साथ में। तो उस समय भी माननीय ओम प्रकाश राजभर को यही ना कर रहे थे, ठग, बेईमान, लुटेरा। ये कौन कर रहा था? मैं कर रहा था, वही कर रहे थे ना। तो आपको कौन पैसा दे रहा था? आप जब दल से निकल गए तो आप माननीय अखिलेश यादव जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, ये दल पैसा दे। जब तक थे तब तक इल्जाम नहीं लगा रहे थे, तब पैसा मिल रहा था। हाँ, ऐसा ही है। जब आप कह रहे हो, तो जब आप दल में थे तो अच्छा था, जब जैसे निकले तो पैसा दे रहे हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, आप तो वहाँ के लोग जानेंगे, उनके जो दल में वो जानेंगे। हम तो भाई उनके दल में है नहीं। हमारे जो है कि इससे मित्रता सबसे रहती, मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ। लेकिन सवाल देखो, समाज में जो गुमराह किया जा रहा है ना, वो गुमराह मत करो। दुनिया, समाज इतना पागल नहीं कि आप जो कह देंगे वही आपको मान जाएगी। अभी एक घटना और हाल में वो हो गई है
कि वो अखिल भारतीय राजभर संगठन से जुड़े थे। जब ये थप्पड़ कांड हुआ तो माननीय सकलदीप जी ने उन्हें निकाल दिया। तो संगठन पे, अखिल भारतीय राजभर संगठन पे भी बहुत कई आरोप लगाए। देखिए, ये आदमी हमेशा आरोप लगाता है, किसी न किसी पर आरोप लगाता है। लगाने से कुछ नहीं होता। संगठन, देखो, संगठन तुम्हारे बदौलत बनाया गया। संगठन में आपको किसी ने संगठन में रखा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप संगठन से बाहर जाते हो तो संगठन के बोलते हो कि हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, मैं पोल खोल दूंगा। और क्या पोल खोलोगे आप? संगठन का क्या पोल खोलोगे आप? बताओ ना। आप जो कर रहे हो दुनिया देख रही है, और जो संगठन कर रहा है वो भी दुनिया देख रही है। आप किसका पोल खोलोगे? ये समाज में जो ऐसी घटनाएं हो रही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि समाज में राजनीतिक दल जितने लोग हैं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, थप्पड़ों की मार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। समाज में जो थप्पड़ कांड हुआ है, ये समझ लिए कि समाज पर एक बहुत बड़ा गहरा चोट लगा है। समाज, अच्छा, मैं आप वो आईडी से डाला गया था, जिसके भी आईडी से डाला था, उसमें आप देख लीजिए सभी लोगों ने माननीय महेंद्र राजभर जी का समर्थन किया है। कोई ये नहीं कहा कि आपने अच्छा कार्य किया है। तो देखिए, आपकी लड़ाई महेंद्र राजभर से, तो आप अपने विचारों की लड़ाई करके उनसे आगे जाइए। आप थप्पड़ मार के आप किसी को आगे नहीं जा सकते। ये आपका बहुत मानसिकता गलत है। इस चीज़ मानसिकता को आपको बदलनी पड़ेगी, समाज हित में कार्य करना पड़ेगा। और अक्सर देखा जाए राजभर ही राजभर के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये राजनीतिक का दौर है। आप 20 साल पहले भी जाएंगे तो उस समय भी राजभरों को तीखा नोक झोंक होता रहता था। माननीय रामाचल राजभर जी का भी, माननीय प्रकाश राजभर बुराई करते थे, लेकिन मैंने वो भी चीज़ को देखा है और आज भी वही हो रहा है। समाज में जो बदलाव आया, और समाज में सबसे ज़्यादा मैं आज देख रहा हूँ कि शिक्षा के प्रति नहीं, सबसे ज़्यादा मैं वार्ड का अध्यक्ष बन जाऊँ, ब्लॉक का अध्यक्ष बन जाऊँ, जिला अध्यक्ष बन जाऊँ, अब ये चल रहा है। लेकिन समाज में ये लोग नहीं कर रहे हैं कि आप शिक्षा पे ध्यान दो। आरक्षण की बात करते हैं ना कि हमको आरक्षण चाहिए। अरे आरक्षण छोड़ो, पहले शिक्षा की बात करो। बच्चों को बैग दो, कलम दो, कापी दो, उनको शिक्षा का रास्ता दिखाओ, स्कूल का रास्ता दिखाओ। वो जब पढ़ा लिखा रहेगा ना तो हक अधिकार कलेजा में ले लेगा। वो जब चाहे तब हक अधिकार अपना ले लेगा। पढ़ा रहेगा तभी लेगा। बिना पढ़ा नहीं, आप झंडा दोगे किसी पार्टी का तो आप नहीं ले पाओगे हक अधिकार, क्योंकि आप तो उनके गुलाम हो। आप जब बच्चा पढ़ेगा ना तो आप पढ़ाई का इतना अधिकार, उसको इतना ज्ञान रहेगा कि अपना हक अधिकार जब चाहे तब लेगा। कहते हैं वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है दहाड़ता है। ये सच्चाई है कि जो शिक्षा, जितना शिक्षा शेरनी का रूप का दूध होता है, जितना आप पियोगे उतना दहाड़ोगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के पास अगर शिक्षा नहीं होती तो शायद संविधान नहीं लिख पाते। बाबा साहब ने क्या कहा है कि आप पहले शिक्षा पर ध्यान दो। आरक्षण, अगर वो आरक्षण की बात किए तो पहले शिक्षा की बात किए ना, तब आरक्षण किए ना। तो समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले आरक्षण की बात कम करो, पहले शिक्षा की बात करो। आरक्षण हमको जब चाहे तब ले लेंगे। अच्छा, बीपी ये जो आप बोल रहे हैं, इससे कई लोग नाराज हो जाए जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाराज हो रहे हैं तो उनकी, हमारी जो मानसिकता, मैं बोल रहा हूँ, नाराज हो रहे होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सिद्धांत सीधा है। जागो इंडिया फाउंडेशन का शिक्षा एक ही है, एक क्रांति शिक्षा की ओर। अगर हम बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो आरक्षण की बात करके क्या करेंगे? अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगी तो हम पुलिस, दरोगा, डिप्टी सीएम, कलेक्टर कैसे बनेंगे? आरक्षण से खाली बनेंगे? शिक्षा रहेगी तभी आरक्षण काम करेगा। तो पहला शिक्षा पे फोकस देना। पहले शिक्षा पे फोकस करो, आरक्षण तो जब चाहे तब ले लेंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बबलू राजभर जी, जागो इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।